हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको विज़िट कराने लाया हूँ सोहना के सेक्टर 4 में। सेक्टर 4 में आपको पहले भी देखा होगा कि जीएलएस का एक प्रोजेक्ट था अफोर्डेबल में जीएलएस, तो उसी के पास में जीएलएस फिर से लेके आया दीनदयाल के कुछ प्लॉट्स, जो कि फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 दो फेजेज़ में है। इसका फ़ेज़ 1 पूरा सोल्ड आउट है और फ़ेज़ 2 में कुछ लिमिटेड इन्वेंट्रीज़ है। तो पहले तो मैं आप इसके जो अफोर्डेबल है एक बार ये देखो कि किस तरह का बनाया हुआ है। सोहना का क्या पूरे एरिया में जो सबसे पहले किसी भी अफोर्डेबल प्रोजेक्ट में जो विंडोज़ होती हैं वो आपकी यूपीवीसी दी गई थी सबसे पहले जीएलएस ने। और अगर मैं बात करूं स्टेयरकेस में तो मार्बल स्टफ दिया गया था जो कि किसी अफोर्डेबल में नहीं था। और अभी आप देख सकते हैं कि ऑक्यूपेंसी सोहना का सबसे ज़्यादा ऑक्यूपाइड कोई प्रोजेक्ट है तो वो है आपका जीएलएस का, ये जो आप अफोर्डेबल देख रहे हैं अभी। इसमें लगभग 1500-1600 फ्लैट्स थे, बट 1100-1200 के आसपास यहाँ पे ऑक्यूपेंसी है अभी करंट में। और जो इसका फ़ेज़ 2 है उसके भी चारों टावर अप्रॉक्स रेडी हैं, उनका भी जो पोजीशन है ऑफ़र करने वाले हैं। तो अब बात करते हैं हम जो ये दीनदयाल का जो प्रोजेक्ट आया है इसकी। तो दीनदयाल वाला जो प्रोजेक्ट है इसमें जो साइजेस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो साइज़ दीनदयाल के वही जो आपके रहते हैं 125 गज के आसपास यहाँ पे स्टार्ट होता है। लगभग 36 गज का सबसे छोटा प्लॉट है। और सबसे बड़े की अगर बात करूँ तो वही 170-75 गज का यहाँ पे बड़ा वाला प्लॉट है। और आप देख रहे हो कि जो कंस्ट्रक्शन जो इसकी डिलीवरी के लिए जो होती है ना, जो प्राइमरी जो एमिनिटीज़ होती हैं वो सारी तैयार की जा रही हैं। डिमार्केशन हो चुकी है पूरे में और काम चल रहा है। अगले 6 महीने में यहाँ पे पोजीशन ऑफर कर देगा आपको बिल्डर। तो बिल्डर का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल क्लियर है कि आपको क्वालिटी डिलीवर करने का। इसी वजह से आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पे जो आपकी लोकेशन है वो बहुत 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 बढ़िया लोकेशन है। अब मैं बहुत बढ़िया कह रहा हूँ ना, ये इसलिए कह रहा हूँ कि जो प्रोजेक्ट की एंट्रेंस है वो आपके 24 मीटर रोड से है। तो 24 मीटर रोड से जो आप ये पीपल का पेड़ देख रहे हैं ये पूरा 24 मीटर का रोड है, जो कि आगे जाके 60 मीटर रोड को इंटरसेप्ट करता है, जो कि 63A सेक्टर से आ रहा है, सेंट्रल पार्क के बीचों बीच से आ रहा है। तो आपकी लोकेशन की बात करूं मैं यहाँ पे, तो बाई चांस आपको अगर साइबर सिटी से यहाँ की डिस्टेंस की अगर बात करें कि जब ये डिलीवर हो जाएगा और ये रोड बन जाएगा तो आपके 20 मिनट्स का ड्राइव है आपका साइबर सिटी से और आपकी जीएलएस अरावली सिटी तक। तो लोकेशन बहुत अच्छी है। अंदर के पूरे रोड जो दीनदयाल में होते हैं 9 मीटर के रोड हैं और आपके 125 गज के आसपास के प्लॉट हैं, और जो बड़े साइज है वो 250 गज के आसपास के होते हैं। तो इस तरह से ये प्रोजेक्ट रहेगा पूरा आपका। अभी आप आएंगे तो आपको अभी जो दमदमा मोड़ है सोहना में वहाँ आना पड़ता है, वहाँ से आप स्ट्रेट लेफ़्ट लेते हो और उसके बाद लगभग 500-700 मीटर के बाद आपके प्रोजेक्ट आ जाता है जीएलएस का। तो अभी हम आपको इतनी ही डिटेल्स बता सकते हैं। इसके बाद अगर प्राइसिंग पे बात करनी है आपको तो वो मैं अपना नंबर दिया हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे जो भी प्लॉट आप परचेज़ करेंगे कोई भी XYZ, तो आपको एप्रिसिएशन का बहुत अच्छा चांस है। वो कैसे कि अभी आपने सेंट्रल पार्क या किसी एकम जैसे कि जो ये प्लॉट थे, एकम आज से लगभग 1.5 साल पहले वहाँ पे 26-27 हज़ार का रेट था, 27,500 का रेट था। लेकिन आज वहाँ पे जो रीसेल की ट्रेडिंग है वो हो रही है 60-65 के रेट में। तो यहाँ पे भी रेट उतना ही मान के चलो और उसी रेंज में प्राइसिंग है। तो आने वाले टाइम में सोहना की जो कनेक्टिविटी है गुड़गांव से वो आपको पता ही है कि किस तरह का आपकी कनेक्टिविटी है। सोहना जो बाईपास है उससे 2-3 किलोमीटर आगे जाके आईएमटी है, जो कि पूरे हरियाणा का सबसे बड़ा आईएमटी है, वो आने वाला है। और इसमें आपका लगभग टाटा की जो भी इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल है उनका कंस्ट्रक्शन, उनका मैन्युफैक्चरिंग, वो असेंबल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आने वाली है। तो यहाँ पे जैसे जैसे एम्प्लॉय रेट बढ़ेगा, एम्प्लॉय ज़्यादा आ रहे हैं, तो ऑब्वियस है प्राइसिंग जो है वो बढ़ेगी। और इन्वेस्ट जो आपका एप्रिशिएट जो आज आप प्राइस लेंगे उससे डेफिनेटली कुछ ना कुछ अप्रिशिएट करके ही आप अपनी प्रॉपर्टी को बेचोगे। यहाँ पे रेंटल इनकम का बहुत स्कोप है, क्योंकि अभी यहाँ पे हमने जैसे कि जो ये आपके अफोर्डेबल देख रहे हैं ना, इसमें भी आप अगर आते हैं तो 2 BHK का 20-22 हज़ार रुपये रेंट मिलता है। आप किसी भी XYZ आप ROI निकालोगे ना कि आप 25 लाख रुपए का फ्लैट लो और उसमें लगभग ये ROI हो जाता है आपका 9 से 10% का। 10% का ROI किसी प्रोजेक्ट में नहीं आता, कमर्शियल में 4% का आता है। आपका यहाँ पे 25-30 लाख रुपए लगा कर 20 लाख रुपए रेंट आ रहा है, तो उससे बेटर कुछ भी नहीं होता। तो सेम यहाँ पे रहेगा आपका।
तो गाइज़ मैंने आपको लोकेशन बताई है इसकी, जो अप्रिशिएशन का स्कोप है वो बता दिया आपको, प्रोजेक्ट के बारे में बताया, बिल्डर के बारे में बताया कि बिल्डर का क्या विज़न है, कैसे बिल्डर काम करना चाहता है और क्या आपको डिलीवर करना चाहता है। तो आपको होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू गाइज़।